ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप द्विवेदी। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ साइंस का सैम्पल पेपर, और जिसको मैं आपको हल के बताऊँगा कि इसके आंसर क्या क्या होंगे और कैसे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे सामने जो सैम्पल पेपर है, ये आपका सैम्पल पेपर है क्लास 10th का, और सैम्पल पेपर 3rd है। पहला क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द नेम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब क्या कर रहा है कि कंपाउंड से आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। तो पहला आपको दिया CH3 CH2 CH2 OH। पहला आप दिया है CH3 CH2 CH2 और OH, ये पहला दिया है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है आपका CH3 CH2 CH2 और CHO, यानी सेम CH3 CH2 CH2 और CHO। तीसरा आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 CO CH2 और CH3, 3 हो गया। और चौथा आपका दिया हुआ है CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COH। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शनल ग्रुप इसका बताइए। क्या बताइए? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है, जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप OH यानी एल्कोहल है। क्या है यहाँ फंक्शनल ग्रुप? और एल्कोहल यानी OH है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्कोहल। ठीक, नीचे देखिए CH3 CH2 CH2 और CHO। तो CHO क्या होता है? CHO होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। किसका फंक्शन क्या होगा? एल्डिहाइड। इसका फंक्शन होगा एल्डिहाइड। ठीक, अगला देखिए आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3। ये CO जो फंक्शन होता है वो होता है फंक्शन कीटोन का। ये फंक्शन किसका होता है? कीटोन का। और लास्ट वन देखिए CH3 CH2 COH। तो COH जो होता है ये फंक्शन होता है ओइक एसिड का। किसका होता है? ओइक एसिड का, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आपका ओइक एसिड। क्लियर है? ये इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, ये ऐसा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। या कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कह सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉ लगता है क्या? ओइक। ठीक है, जैसे कीटोन है तो नो लगता है, एल्डिहाइड में अल लगता है, एल्डिहाइड में अल लगता है, एल्कोहल में ऑल लगता है, कीटोन में ओन लगता है, ओ यानी है ये, और इसमें ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड लगता है। और ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक। इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ये इसका क्या है? ये इसका सफिक्स है, मतलब जो लगते हैं नाम। जैसे इसका नाम अगर देखेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। और OL यानी ऑल, क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन से प्रोप हो गया, OH से ऑल लग गया, प्रोपेनॉल। इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन, और कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनल। तो 4 कार्बन क्या बोलते हैं? 4 कार्बन कहते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। अब यहां देखिए, यहां पर आप कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या होगा? इससे बोलेंगे पेंटानोन। और पेंटानोन कितना? पेंटानोन 2। क्यों? दूसरे पे कीटोन ग्रुप लगा, क्या बोलेंगे? पेंटानोन, क्योंकि क्या ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। और इसको देखिए 1 2 3। ठीक, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और जो लगाते क्या है? इसका सफिक्स लगाते हैं ओइक। क्या है सफिक्स? ओइक लगाते हैं।
तो 1 2 3 यानी आपका प्रोपेन हो गया और ओइक एसिड लगाएंगे यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है। देखिए बोर्ड पूछेगा 4 नंबर पूछेगा ये, और जो 4 नंबर पूछेगा तो आधा नंबर का ये, आधा नंबर का ये, आधा नंबर का, आधा नंबर का, सॉरी 2 नंबर पूछेगा। बोर्ड पूछेगा 2 नंबर पूछेगा, आधा नंबर 1 नंबर, आधा नंबर 1 नंबर, यानी इसका कितने नंबर का हो गया आपका, ये आपका 2 नंबर का हो गया। क्लियर है। तो जानते ही ऐसे क्वेश्चन आता रहेगा और आपको मेहनत से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत जरूरी है, आप समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ए मेटल एम बिलोंग टू 13 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। एक मेटल एम है जो कि 13 ग्रुप से और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ये आपका 13 ग्रुप हो गया और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा मॉलिक्यूलर की वैलेंसी बताइए, वैलेंसी क्या होगी, और दूसरा आप बताइए कि इसकी वैलेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड में जब इसका वैलेंसी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीरियड देखिए लेफ्ट टू राइट होता है, ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है। इसकी वैलेंसी पूछा है, इसकी पूछा क्या है, वैलेंसी पूछा है फर्स्ट में, और सेकंड क्या पूछा है कि जब ये पीरियड में इसका जो एटॉमिक इसकी वैलेंसी किस प्रकार से उसका प्रभावित करेगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द वैलेंसी ऑफ द मेटल एम, एंड सेकंड दिया है हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस द पीरियड, यानी पीरियड में वैलेंसी कैसे अंतर आता है और उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो देखिए 13 है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, 13 ग्रुप है, 13 आपका एटॉमिक नंबर हो गया। एल्युमिनियम वास्तव में है ये 27 होगा, तो 13 मतलब होगा 283, वैलेंसी 3, वैलेंसी कितनी होगी, 3 इसकी वैलेंसी होगी। ठीक, यानी आपका एक आंसर मिलेगा कि वैलेंसी सी क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जब ये पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसके वजह से भी क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके मतलब कोई भी एटम होस्ट है पीरियड में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी पीरियड की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम का कोई भी पीरियड टेबल में कुछ भी आपसे पूछे, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है एंड देन वैलेंसी डिक्रीजेज। If you go in periodic table left to right, then first valence increases and after that decreases। बताते हैं कैसे। आपको पता होगा कि सोडियम का 11 होता है, वैलेंसी कितनी होती है 1। 12 होता है मैग्नीशियम का, वैलेंसी कितनी होती है 2। क्यों, लेफ्ट टू राइट गया, 11 12। 13 एल्युमिनियम है, वैलेंसी कितनी हो गई 3। ठीक है, 14 की 4। अब आगे जब बढ़ेंगे 15 16 में, जैसे नाइट्रोजन की में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है 3। उसके बाद आप जाएंगे ऑक्सीजन में, आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पहले वैलेंसी क्या होगी, पहले वैलेंसी आगे बढ़ेगी 1 2 3 4, ये वैलेंसी होगी। उसका वैलेंसी क्या हो जाएगी, फिर वैलेंसी 4 के बाद हो जाएगा वैलेंसी 3 2 1 और लास्ट में 0, जिसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस। 0 क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 0 को हम बोलते हैं 0, इसकी वैलेंसी से बोलते हैं क्या, ये हमारा इनर्ट गैस है, अक्रिय सब्सटेंस है, अक्रिय है। ये ऐसे होते हैं जो किसी से क्रिया नहीं, इसमें जैसे आप जानते हो हीलियम हो गया आपका, ठीक है, हीलियम की वैलेंसी 0 है, नियान हो गया, आर्गन हो गया, इसकी वैलेंसी क्या है 0 है, दे आर द इनर्ट गैस। क्लियर है। तो ये पूछेगा, जान लीजिए 100% गारंटी है, क्वेश्चन पूछेगा अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसके पर वैलेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, 100% गारंटी है कि पूछेगा, कुछ नहीं करना है, वीडियो बहुत आराम से देखिए, समझिए और प्रयास करिए कि क्या बताया जा रहा है, कैसे हमें लिखना है। और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। आप लिखने का प्रयास करिए, और जब लिखने का प्रयास करें तो आपको 100% है कि श्योर आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इन्हें द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लाइफ फ्रॉम द कमेंट्स ऑन इट। ठीक है,
पूछा है इसमें डायग्राम दे करके कि बताइए क्या है और किस प्रकार से इसका लाइफ चेक होता है। ठीक है, तो देखिए हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा डायग्राम। ये देखिए डायग्राम है, तो पूछा है इस क्वेश्चन में कि डायग्राम में कि क्या चीज़ है ये। ध्यान देखिए, ये राइजोपस है, एक प्रकार का फंगस है। क्या है ये फंगस है, एक प्रकार का राइजोपस है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। तो वही बताना है आपको क्या कि राइजोपस है और प्रोसेस किसका हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या लिखेंगे, सीधे आप लिखेंगे नाम, सीधे आप नाम लिखेंगे क्या, राइजोपस का RHIZOPS, राइजोपस नाम लिख देंगे। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है कि कमेंट्स ऑन इट, फिगर देखिए और आइडेंटिफाई करो उसकी लाइफ फ्रॉम कौन सा लाइफ की स्थिति है। तो क्या लिखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, मतलब क्या हो रहा है, ये स्पोर बना रहा है। डायग्राम मैंने दिखाया भी आपको, इसका मतलब उस डायग्राम के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि लाइफ प्रोसेस की कंडीशन में ये जो है ए से रोटेशन कर रहा है और ए से रोटेशन कंडीशन में क्या कर रहा है, स्पोर का निर्माण कर रहा है। क्लियर, ओके। आगे देखिए, कह रहा है क्रॉस बिटवीन टू टाल पी प्लांट प्रोड्यूसेस टाल एंड शॉर्ट प्लांट बोथ। कह रहा दो हमने लंबे पौधों का संकर कराया और छोटे पौधे लंबे पौधे दोनों मिल जाते हैं। मेक ए क्रॉस बेस्ड अबव इंफॉर्मेशन पे रीजन अबव ऑब्जर्वेशन। इसके बेस पे आप क्या करें, इसके बेस पर आप जो है आप क्या करें, इसके बेस पर आप जो है करवाइए, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पे क्रॉस कर बनाइए कि कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। ठीक, तो ध्यान देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्रॉस बिटवीन टू टाल पी प्लांट। अगर दो लंबे पौधों के बीच कह रहा है क्रॉस कराने के लिए, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि कह रहा है दोनों टाल प्लांट हैं, तो यहाँ पर आप जो लेंगे गैमीट, कैसा लेंगे, कैसा गैमीट लेंगे, आप गैमीट लेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला गैमीट। क्यों, क्योंकि प्लांट दोनों टाल दिखा रहा है और प्लांट को जो क्रॉस करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, छोटा पौधा भी मिल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट यू टेक द गैमीट इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखिए छोटा वाला भी इसमें गुणसूत्र है और बड़ा वाला गुणसूत्र है, लेकिन प्लांट हमारा कैसा है, लंबा है, क्योंकि पहले बता दिया दो पौधे लिए दोनों लंबे हैं, तो ये भी लंबा हो गया और ये भी हमारा पौधा लंबा हो गया। ठीक, इसके पहले वाले कंडीशन समझ जाइएगा। जो पहला वाला हमने कराया इसके पहले आपको बताया होगा या आपने पढ़ा होगा, वो लॉ ऑफ डोमिनेंट है, उसमें प्योर प्लांट लेते हैं और तब वहां पर हमें जो मिलता था ये हमारा F1 जनरेशन था। अभी ये वाला F1 जनरेशन का हम सब क्रॉस करा रहे हैं। भाई क्वेश्चन यही उठा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है दो लंबे पौधों बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें छोटा पौधा मिलता है, लंबे पौधे मिलते हैं। इस क्रॉस को देखो आप करके दिखाइए कैसे बन रहा है और क्या कंडीशन है, हमने ले लिया है। इसका जो गेट बनता है, इसका गेट बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, चाहे आप मेल बनाइए चाहे आप फीमेल बनाइए। इसका गैमेट क्या बनेगा, इसका गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। क्लियर, आप जानते हैं गैमेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। आफ्टर दैट इसको क्या करेंगे, आपको पता है भाई क्रॉस कराएंगे तो पौधा बनेगा नहीं, पौधा बनेगा तो काम होगा नहीं। ठीक, क्रॉस करा दे रहे हैं। ठीक, तो क्रॉस कराने कंडीशन देखिए आप, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी मीन्स हो गया प्योर लॉन्ग, शुद्ध लंबे पौधे। यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए कैपिटल टी यहाँ से है, स्मॉल टी यहाँ से है, यहाँ पर कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। क्लियर है, इसमें देखते हैं यहाँ से हमारा कैपिटल टी और यहाँ से हमारा है स्मॉल टी। क्लियर, और आप जानते हैं कैपिटल डोमिनेंट है, इसलिए अगर सिंगल कैपिटल टी प्रेजेंट है तो प्लांट कैसा होगा, प्लांट लंबा होगा। तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी, इसका मतलब ये पौधा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी क्या मिला, रेशियो आपको मिला 1:2:1 का रेशियो मिला। एक शुद्ध लंबा है, दो आपके हाइब्रिड लॉन्ग है, संकर लंबे है, और एक आपका कैसा है, एक आपका शुद्ध बौना है। क्लियर, इसका रेशियो मिलेगा। और कुछ नहीं पूछ रहा था, तो हम लंबे पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं
ये 2 लंबे बीच हम बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें छोटा पौधा भी मिलता है। ये क्वेश्चन दिया है। अब किस ऑब्जर्वेशन बेस पे आप बताइए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप बताओगे क्या, आप यहाँ बताओगे 75% आपको मिलेंगे कैसे पौधे, ताल मिलेंगे भाई, ये भी लंबा ये भी लंबा ये भी लंबा, तीन मिला के 75% हो गया। ठीक, एंड 25% कैसे मिलेंगे, डॉर्फ प्लांट मिलेंगे, डॉर्फ ही प्लांट मिलेंगे, बौने पौधे मिलेंगे। ओके, आया समझ में, ये कंडीशन है। क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको एक से एक वीडियो बना के बताऊंगा और हर चीज समझाने का प्रयास करूंगा। बशर्ते क्या है कि जैसे क्या कंटिन्यू जैसे आप देखते हैं वीडियो को और कमेंट नहीं करते हैं, अनदस वीडियो में मन नहीं करता है। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में मान चलिए कि मैं 5-6 महीने बाद बना रहा हूँ, और जरा सा भी आप हमारे वीडियो कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आपको भी लगातार वीडियो बना के भेजता रहूँगा। थोड़ी कमियाँ हैं मैं जानता हूँ, लेकिन कमियों सुधार करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आप बताएंगे तब तो हम कर पाएंगे।